कांग्रेस ने सिंधिया की वापसी के लिए खोले दरवाजे। सिंधिया समर्थक मंत्री का बड़ा दावा, कांग्रेस ने दिया पार्टी में आने का न्योता। विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में होगा बड़ा खेला। बीजेपी के कई नेताओं पर कांग्रेस ने टिकाई नजरें। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापस जाएंगे। कांग्रेस से उन्हें न्योता मिलेगा या खुद सिंधिया कांग्रेस के दरवाजे पर जाएंगे? सिंधिया और कांग्रेस के बीच क्या शुरू हो गई है बातचीत? मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय सिंधिया के कांग्रेस में वापसी की चर्चाएं चल रही हैं। वैसे कांग्रेस के दिग्गज नेता भले ही दावा करें कि सिंधिया के कांग्रेस में वापसी नहीं हो रही है, लेकिन सिंधिया समर्थक मंत्री का बयान बता रहा है कि कांग्रेस ने सिंधिया समर्थकों के लिए दरवाजे तो खोल दिए हैं और ज्योतिरादित्य के लिए भी दरवाजे खोलने की तैयारी में है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस सिंधिया को बुलाएगी तो क्या महाराज वापस कांग्रेस में जाएंगे? दरअसल मध्य प्रदेश में जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो ये सवाल कांग्रेस के नेताओं से भी किए गए थे। राहुल गांधी सवाल हुआ तो उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और प्रदेश कांग्रेस के नेताओं पर इसकी जिम्मेदारी डाल दी, लेकिन जयराम रमेश ने साफ कर दिया था कि सिंधिया गद्दार है, उन्होंने कांग्रेस से गद्दारी की है, इसलिए उन्हें कांग्रेस में वापस नहीं लिया जाएगा। जयराम रमेश ने कहा था कि भले ही कांग्रेस छोड़ने वाले दूसरे नेताओं की वापसी हो जाए, लेकिन सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा की कांग्रेस में वापसी नहीं हो सकती है। इन नेताओं को कांग्रेस में लौटने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन अब सिंधिया समर्थक विधायक और शिवराज सरकार में मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने इसे लेकर बड़ा दावा किया है। ब्रजेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने सिंधिया समर्थकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है, उन्हें वापस पार्टी में आने का ऑफर दिया जा रहा है। यादव ने दावा किया कि यह ऑफर उनके पास भी आया है। मध्य प्रदेश के पीएचई राज्य मंत्री ब्रजेंद्र यादव ने कहा, हमको कांग्रेस वापस पार्टी में आने के लिए कह रही है, लेकिन हमने साफ कर दिया है कि हम वापस कांग्रेस में नहीं जाएंगे। हमें देखकर उनको मध्य प्रदेश में अपनी कुर्सी दिखने लगती है, हम उनको पुराने कांग्रेसी समझ आने लगते हैं, लेकिन शायद कांग्रेस ये भूल कर रही है कि हम उनकी पार्टी के नहीं रहे। अब हमारी पार्टी बीजेपी है। कांग्रेस कितना भी कर ले, लेकिन अब हम बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस की मति इस समय भ्रष्ट हो चुकी है। ब्रजेंद्र यादव का बयान अगर सच है तो यह साफ है कि सिंधिया समर्थकों से कांग्रेस संपर्क साध चुकी है। सिंधिया के साथ बीजेपी में गए नेता लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। ऐसे में कांग्रेस अगर सिंधिया समर्थकों को वापस लाने में कामयाब हो जाती है तो विधानसभा चुनाव में समीकरण तेजी से बदल जाएंगे। वजह सिंधिया समर्थकों का दावा है कि कांग्रेस में वापसी का न्योता सिर्फ विधायकों को ही नहीं मिला है, ये न्योता ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए भी है। लेकिन ना तो सिंधिया और ना ही उनके समर्थक अब कांग्रेस में जाने का विचार कर रहे हैं। दरअसल सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने का सबसे ज्यादा असर ग्वालियर चंबल संभाग में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांग्रेस के पास ऐसा एक भी नेता नहीं बचा है जिसका असर पूरे क्षेत्र पर हो। नेता प्रतिपक्ष बनाए गए डॉक्टर गोविंद सिंह का असर भिंड जिले तक सीमित है। सिर्फ दिग्विजय सिंह ऐसे नेता हैं जिनका असर है, लेकिन उनकी जनता के बीच छवि अभी भी बहुत अच्छी नहीं है। दिग्विजय सिंह के 10 साल के कार्यकाल की यादें प्रदेश की जनता के मन में अभी भी है, जिसके चलते दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार भी नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार करने की भूमिका जरूर निभाते हैं। नेता प्रतिपक्ष को भी उनके गुट का माना जाता है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कांग्रेस दो तरफा रणनीति पर काम कर रही है। पहला, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगातार गद्दार कहकर प्रचारित कर रही है, तो दूसरी ओर उनके समर्थकों को तोड़ने की कोशिश में भी जुटी है। कोशिश है कि सिंधिया खुद ही वापस कांग्रेस में लौट आए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।